Hello guys, in this video you will learn how to translate a story, and I would like to tell you that this video is for beginners. So let's start a video. राजू इज़ आ फार्मर। राजू क्या है? एक किसी का नाम है, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसे हम क्या मानते हैं? प्रॉपर नाउन मानते हैं, ठीक है। इज़ आ फार्मर यानी राजू है। इज़ आर एम का मतलब होता है एक फार्मर। राजू एक किसान है। इज़ आर एम हम कहाँ यूज़ करते हैं? इज़ आर एम के लिए जैसे कि अगर हमें किसी के बारे में बताना होता है प्रेजेंट में, जैसे कि वह मेरा दोस्त है, ठीक है, या वह मेरा भाई है, वह मेरी माता है, वह मेरे पिता हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? इज़ आर एम का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज़ इज़ आर एम, ठीक है। If we have singular subject then we have to use is. If we have plural subject then we have to use are. If we have I then we have to use am. Okay, got it। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का एक नाम है तो ये क्या है? इसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज, ठीक है। तो राजू इज आ फार्मर। राजू एक किसान है। ही लिव्स इन आ स्मॉल विलेज। वह रहता है इन माने क्या होता है? में। और ये क्या है? प्रपोजिशन। आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। ही क्या है? प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। और वर्ब में अगर एस आ जाए या फिर ई एस आ जाए तो आप समझ लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो वह रहता है एक छोटे से गांव में, ठीक है। ही हैज़ टू ब्लॉक्स। ही माने क्या है यहाँ पे? उसके, ठीक है। वैसे ही का मतलब वह होता है, पर यहाँ पे वह इसका सेंस नहीं आएगा। जब भी हैज़ या हैव की बात करते हैं हम और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो वो किसका रूल होता है? यूज़ ऑफ हैज़ और हैव का, ठीक है। और उसमें क्या सेंस आता है? कोई भी चीज़ किसी के पास है, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, ठीक है। और अब ही आ रहा है तो क्या होगा? उसके, ठीक है। तो ही हैज़ टू ब्लॉक्स, उसके पास। टू ब्लॉक्स यानी दो ब्लॉक्स हैं, यानी उसके पास दो बैल हैं। राजू गेट्स अप। ये अब यहाँ पे देख लीजिए आप, गेट के बाद क्या लग रहा है? एस लग रहा है। तो एस और एस हम किस में लगाते हैं? केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं, ठीक है, अगर वर्ब में लगा होता है तो। राजू ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। गेट्स अप ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। तो गेट्स अप की जगह हम क्या लगा सकते हैं? वेकअप भी लगा सकते हैं। वेकअप माने भी उठना ही होता है और गेटअप माने भी उठना होता है, ठीक है। तो गेटअप यानी उठता है। राजू उठता है वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। वेरी और अर्ली दोनों ही क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन माने मैं, और ये क्या है? प्रपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल, और मॉर्निंग क्या है? नाउन, ठीक है। तो राजू सुबह बहुत जल्दी उठता है, ठीक है। ही गेट्स अप एट 5 o'clock। तो इन द मॉर्निंग यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। और गेट्स अप ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। और गेट इसमें क्या लगा है? गेट में एस लगा है। अगर वर्ब में एस या एस जुड़ा होता है तो हम उसे क्या मानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। ही गेट्स अप वह उठता है, ठीक है। एट 5 o'clock 5 बजे। एट 5 o'clock एट कब लगाते हैं हम? टाइम से पहले, ठीक है। जैसे कि 6 बजे, एट 6 o'clock, 7 बजे, एट 7 o'clock, ठीक है। ऐसे ही लगाते हैं। तो ही गेट्स अप वह उठता है एट 5 o'clock यानी 5 बजे। इन द मॉर्निंग यानी सुबह, यानी वह सुबह 5 बजे उठता है। द सन राइजेस एट 5:30 इन द मॉर्निंग। द सन, अब सन क्या है? सन क्या है? जब भी कोई भी यूनिक चीज़ होती है, ठीक है। यूनिक का मतलब द विच थिंग इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। लाइक सपोज सूरज जो है ये यूनिक है, ठीक है। एक ही सूरज है वर्ल्ड में, ठीक है। और मून क्या है? एक ही मून है वर्ल्ड में। तो और अर्थ पृथ्वी क्या है? एक ही चीज़ है, यूनिक है ये भी, ठीक है। तो जो भी चीज़ यूनिक होती हैं वर्ल्ड में उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं दा का यूज़ हुआ है, ठीक है, सन से पहले। तो द सन राइजेस, अब इसमें भी एस लगा है वर्ब में, ठीक है। वर्ब क्या है? राइज। राइज में क्या लगा है? एस, ठीक है। तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो द सन उगता है, राइज माने उगना। तो द सन उगता है, सूरज उगता है एट 5:30 इन द मॉर्निंग,
5:30 का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था अगर आप टाइम बताते हैं तो आपको एट लगाना होता है, ठीक है, यानी 5:30 बजे। इन द मॉर्निंग, सुबह, यानी सूरज 5:30 बजे उगता है, ठीक है, सूरज सुबह 5:30 बजे उगता है, इसका ये ट्रांसलेशन, ठीक है। राजू गेट्स अप, राजू गेट्स अप यानी राजू क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जब भी किसी का नाउन होता है, किसी का नेम होता है, किसी व्यक्ति का नेम हो, किसी जगह का नेम हो, वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो राजू गेट्स अप, ये फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। गेट्स अप, इसमें भी एस जुड़ा है, ठीक है, वर्ब में। गेट माने होता है, वो गेट अप माने होता है उठना, ठीक है, और गेट में क्या लगा है, एस, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राजू गेट्स अप यानी राजू उठता है। बिफोर माने पहले, ठीक है, बिफोर माने क्या होगा, पहले, ये क्या है, प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं है, ये है प्रपोजिशन, पहले उठता है, ठीक है। द सनराइज यानी सूरज उदय से पहले उठता है। राजू उठता है पहले, किससे पहले, सूर्योदय से पहले। अब इसको अगर डायरेक्ट ही बोलना है तो राजू सूर्योदय से पहले उठता है, ठीक है। एट अबाउट 6 इन द मॉर्निंग, एट माने लगभग, एट माने, एट कब लगाते हैं हम, टाइम के लिए। अबाउट क्या मतलब होता है, लगभग, ठीक है। तो एट जो है इससे पहले लगा है क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो अबाउट के दो मीन्स होते हैं, एक तो लगभग होता है और अबाउट का मतलब एक के बारे में होता है, ठीक है। बट टाइम के साथ जो भी यहाँ पे मोस्टली अगर आता है तो हम उसका क्या मतलब मानते हैं, लगभग। तो एट अबाउट 6 इन द मॉर्निंग राजू गोज़ टू द फील्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो लगभग 6 बजे, मॉर्निंग यानी सुबह 6 बजे, इसका क्या मतलब है, इतने से यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब है राजू 6 बजे उठता है, ठीक है, सॉरी, यानी सुबह उठ 6 बजे, लगभग सुबह 6 बजे राजू गोज़ टू द फील्ड, राजू जाता है, कहाँ जाता है, फील्ड में जाता है, यानी राजू फील्ड में जाता है, फील्ड यानी खेत पर जाता है। लगभग 6 बजे यानी लगभग सुबह 6 बजे राजू फील्ड जाता है। अब यहाँ पे गो के साथ ई एस जुड़ा है, मैंने बताया था अगर गो यानी ओ आता है किसी वर्ब में, ठीक है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, ई एस लगाते हैं, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, ठीक है। तो राजू सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये गोज, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा है, ठीक है, क्योंकि गो के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो राजू जाता है, कहाँ पे जाता है, फील्ड में जाता है, फील्ड जाता है, यानी फील्ड यानी खेत पर जाता है। ही गोज इन हिज कार्ट, यहाँ पे फुल स्टॉप है, ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। गोज, गो में मैंने बताया ई एस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। तो गो में क्या लगा दिया, ई एस। ही गोज, वह जाता है, इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी में। कार्ट क्या होती है, कार्ट किसकी, कार्ट क्या क्या मतलब होता है, ब्लॉक, यानी ब्लॉक्स की जो गाड़ी होती है उसको कार्ट बोलते हैं, ठीक है। हिज बुलॉक्स पुल द कार्ट, उसके, यानी हिज का मतलब क्या है, उसके, बुलॉक्स का मतलब बैल, उसके बैल, पुल माने क्या है, खींचना, तो खींचते हैं, यहाँ पे ब्लॉक प्लूरल है, ठीक है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस या एस नहीं जोड़ा है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। द कार्ट, हिज बुलॉक्स यानी उसके बैल खींचते हैं, द कार्ट का मतलब गाड़ी को खींचते हैं, ठीक है। ही यूजुअली सिंग्स ऑन हिज वे, ही क्या क्या मतलब है, प्रोनाउन है, यूजुअली माने सामान्यतः, ये क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया, एस। तो इसका क्या मतलब है, वह है सामान्यतः। सिंग माने क्या होता है, गाना, गाता, कोई भी चीज़ गाते हैं उसको सिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वह सामान्यतः गाता है, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, ठीक है। जब भी वो रास्ते में जाता है तो वो गाता है। एट 6 o'clock, यहाँ पे भी एट लगाया क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, जब भी टाइम की बात होती है तो एट लगाते हैं उससे पहले, ठीक है, टाइम से पहले। एट 6 o'clock यानी 6 बजे, 6 o'clock का मतलब 6 बजे। ही रीचेस द फील्ड, ही ही क्या है, प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्प, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ई एस, ठीक है।
ही रीचेस, तो यानी वह पहुंचता है। अगर वर्ब में सी एच आता है तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो वह पहुंचता है, द फील्ड यानी वह खेत पर पहुंचता है। कितने बजे पहुंचता है, एट 6 o'clock यानी 6 बजे। वह 6 बजे खेत पर पहुंचता है। ही लेट्स द बुलॉक्स लूज, ही, अब लेट में क्या लगा है, एस लगा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वह जाने देता है, ठीक है, क्या क्या लूज कर देता है वह, द बुलॉक्स, बुलॉक्स माने यानी जो बैल हैं उनको लूज यानी खोल देता है, वह खोल देता है किनको, बैलों को, ठीक है। ही गिव्स, वह देता है, गिव माने देना होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या लगा है, एस, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वह देता है। देम, देम किसके लिए लगा है, बुलॉक, बुलॉक के लिए लगा है, ठीक है। तो क्योंकि वो दो थे इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, देम, तो वह देता है। ता ती ते लास्ट में आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ता है, ती है, ते है, यही लगाते हैं, ठीक है, अगर वर्क होता है उसमें तो वह देता है उन्हें, क्या देता है, समथिंग, यानी समथिंग का मतलब कुछ, समथिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ। टू ईट, ये क्या है, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। वह वह उन्हें खाने के लिए कुछ देता है, ठीक है। ही गोज अबाउट विद हिज स्पेड, ठीक है। ही गोज, वह जाता है, वह जाता है यानी ही गोज। ही क्या प्रोनाउन है, और गो में ई एस लगा है, यानी ये वर्ब की, ये कौन सा है, वर्ब में एस या ई एस लगा है, यानी ई एस लगा है यहाँ पर, तो किस में लगाया जाता है, वर्ब में एस और ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो वह जाता है अबाउट विद हिज स्पेड, किसके साथ जाता है, अपने भाले के, यानी अपने जो फावड़ा वगैरह होता है उसके साथ जाता है, ठीक है। तो वह अपने फावड़े के साथ जाता है। ही स्टॉप्स, वह रोकता है। अब ये देख रहे हो, स्टॉप क्या है, वर्ब, स्टॉप माने रोकना होता है, और एस क्यों लगा है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू डिग आउट वीड्स, ठीक है, वह रोकता है, स्टॉप माने रोकता है, टू डिग यानी डिग माने खोदने से रोकता है, ठीक है, वीड्स को, यानी वह खोदने से रोकता है वीड्स को। एट अबाउट 10 o'clock, एट अबाउट 10 o'clock क्या क्या मतलब है, यानी लगभग, 10 o'clock 10 बजे, लगभग 10 बजे, राजूस वाइफ कम्स टू द फील्ड, लगभग 10 बजे, राजू, राजू ये सब्जेक्ट हो गया, ये राजू की वाइफ क्या है, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राजू की वाइफ, इस ये क्या अपोस्ट्रॉफी है, किसी का अगर आता है, जैसे कि आप राम का घर, राम्स हाउस, राजू का घर, राजूस हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, अपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पर ये लगा देते हैं अपोस्ट्रॉफी, और यहाँ पे एस लगा देते हैं, ठीक है। तो राजू की, इसका क्या मतलब होता है, काकी के, राजू की वाइफ आती है, कम में क्या लगा है, एस, तो ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो राजू की वाइफ आती है, अब कहाँ आती है, फील्ड, फील्ड यानी खेत, खेत पर आती है। राजू की वाइफ खेत पर आती है, कितने बजे आती है, 10, लगभग 10 बजे। शी ब्रिंग्स राजूस फूड, तो सी ब्रिंग्स, वह, ब्रिंग माने लाना होता है, ठीक है, वह क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। शी किसके लिए लगाया जाता है, गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स लेडीज़ के लिए क्या लगाते हैं, शी, वह की जगह, ठीक है। तो शी ब्रिंग्स, वह लाती है, ठीक है, क्या लाती है, राजूस फूड, ये भी क्या अपोस्ट्रॉफी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, राजू का खाना, राजू का भोजन, वह लाती है राजू का भोजन, ठीक है, यानी वह राजू का भोजन लाती है। राजू स्टॉप, राजू स्टॉप यानी राजू का स्टॉप, राजू क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, राजू क्या करता है, स्टॉप करता है, रोकता है, ठीक है, तो राजू रोकता है, ठीक है। वर्क एंड सिट, सिट्स अंडर आ ट्री, यानी राजू रोकता है क्या, वर्क, वर्क माने काम को रोकता है, एंड सिट्स बैठता है, अंडर माने नीचे, किसके नीचे, एक पेड़ के नीचे बैठता है, अंडर क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। द बुलॉक्स आर गेजिंग नियर बाय, बुलॉक्स, बुलॉक्स यानी बैल,
आर कब लगाते हैं, जब हमारे पास अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम आर लगाते हैं, ठीक है। तो बुलॉक, ग्रेजिंग माने आसपास चर रहे हैं, तो बुलॉक क्या है, आसपास चर रहे हैं। ग्रेज माने क्या होता है, चरना। और इज आर एम प्लस अगर आई एन जी आ जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, ठीक है। तो ब्लॉक्स आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग माने क्या होता है, चरना। ब्लॉक जो है चर रहे हैं नियर बाय यानी आसपास। राजू ईट्स हिज फूड, राजू क्या है, प्रॉपर नाउन। ईट्स, ईट में क्या लगा है, एस। वर्ब में अगर एस लगा होता है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब में एस या ई एस लगा होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो राजू ईट्स, राजू खाता है। हिज फूड यानी अपना खाना, ठीक है। तो ये क्या पॉजेसिव केस, ठीक है। अगर आई होगा तो माई लगाते हैं, जैसे कि मैं अपना खाना खाता हूँ तो आई ईट माई फूड, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, या इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो राजू ईट्स हिज फूड, राजू अपना खाना खाता है। राजू एंड हिज वाइफ टॉक अबाउट द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स, राजू और हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, राजू और उसकी वाइफ, यानी दो लोग हैं यहाँ पे। तो दो लोग होते हैं तो वर्ब में क्या लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, एस या एस नहीं लगाते हैं उसमें हम। ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो राजू और उसकी वाइफ बात करते हैं, अबाउट माने के बारे में। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, फील्ड्स, फील्ड यानी मैदान के बारे में, और एंड का मतलब और, द क्रॉप्स, क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप्स यानी फसल के बारे में। दे हैव टू चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल। दे हैव यानी कोई भी चीज़ किसी के पास होती है तो हम क्या लगाते हैं, हैव और हैज़। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाया। तो यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाया, यानी उनके पास टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं। अब क्या है, दो बच्चे, कॉमा लगा के बताया, एक बॉय है और एक गर्ल्स है, ठीक है। एक गर्ल है और एक क्या है, बॉय। दो बच्चे हैं तो उनमें से एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। दे गो टू द विलेज स्कूल, दे यानी इन बच्चों के लिए आ रहा है, वो कहाँ जाते हैं, दे गो, वे जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, विलेज स्कूल। विलेज स्कूल का क्या मतलब है, गांव के स्कूल में जाते हैं, वो गांव के स्कूल जाते हैं। आफ्टर ईटिंग हिज फूड, राजू बिगन्स हिज वर्क। आफ्टर माने के बाद, आफ्टर माने क्या होता है, के बाद। ईटिंग यानी ये क्या, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद अगर हम कोई भी वर्ब लगाते हैं तो उसमें आईएनजी आ जाता है, ठीक है। तो आफ्टर ईटिंग हिज फूड, अपना खाना खाने के बाद, ठीक है, अपना खाना खाने के बाद। राजू, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। राजू बिगन्स, राजू शुरू करता है, बिगन माने क्या होता है, शुरू करना, ठीक है। तो राजू शुरू करता है हिज वर्क यानी अपना कार्य, अपना कार्य को शुरू करता है। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे एस लग रहा है, ठीक है। ही ऑफन, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑफन, ठीक है। तो ही ऑफन वर्क्स, वर्क्स टिल लेट इन द इवनिंग, ठीक है। तो ही वह अक्सर, ऑफन माने क्या होता है, अक्सर। वर्क यानी वह वर्क करता है, वर्ब में अगर एस या एस आ जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह अक्सर वर्क करता है, टिल माने तक, कब तक करता है, लेट इन द इवनिंग, यानी इन क्या है, प्रपोजिशन। दी इवनिंग, अब मैं यहाँ पर दी क्यों बोल रहा हूँ, दा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर दास के बाद का जो वर्ड होता है अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या, इसको दा को क्या बोलते हैं, दी। तो यहाँ पे क्या है, ये वोवल से स्टार्ट है इसीलिए हम इससे पहले क्या बोलेंगे, इसको दी, दी इवनिंग, ठीक है। तो लेट इवनिंग तक, वह अक्सर लेट इवनिंग तक काम करता है, ठीक है। एट 7 इन द इवनिंग, एट 7 इन द इवनिंग यानी इन दी इवनिंग, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन दी इवनिंग, ठीक है। तो 7 बजे, क्या, शाम 7 बजे ही रिटर्न्स होम, शाम को 7 बजे वो क्या करता है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसके क्या वर्ब में एस लगी है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो वह लौटता है, क्या लौटता है, घर पर लौटता है, यानी वह घर लौटता है, कितने बजे लौटता है, 7 बजे शाम को, ठीक है।
ही ब्रिंग्स, वह लाता है, ब्रिंग माने लाना होता है, ठीक है। ही ब्रिंग्स वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो वह लाता है, क्या लाता है, वेजिटेबल यानी वेजिटेबल सब्जियां, और फ्रूट, फ्रूट यानी वह वेजिटेबल और फ्रूट लाता है, सब्जियां और फल लाता है, ठीक है। दे ग्रो इन हिज फील्ड, दे यानी ये सब्जियों के बारे में बता रहा है और फ्रूट के बारे में, ठीक है। दे आया यहाँ पे, तो दे यानी वे ग्रो होते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसीलिए वर्ब में SEIS नहीं लगाया, ठीक है। वे उगते हैं, किस में उगते हैं, इन हिज फील्ड, उसकी खेत में, उसके खेत में उगते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ही सिट्स विद हिज चिल्ड्रन, वह बैठता है, या ही सिट्स एस लग रहा है तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। वह बैठता है, विद माने के साथ, ये क्या प्रपोजिशन है, हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, ठीक है। चाइल्ड एक बच्चे के लिए लगाते हैं और एक से अधिक के लिए चिल्ड्रन लगाते हैं, ये चाइल्ड का प्लूरल है, ठीक है। दे हैव आ मील टुगेदर, दे हैव क्या है ये, यहाँ पे हैव का मतलब है खाना, ठीक है, क्योंकि हैव का खाना या पीने के लिए हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव वे खाते हैं, आ मील टुगेदर यानी रात के खाना जो है खाते हैं, मील टुगेदर यानी साथ साथ खाते हैं। राजू इज़ टायर्ड, राजू कैसा है यहाँ पे, राजू इज़ टायर्ड, राजू थका हुआ है, तो जब भी हम किसी के बारे में बताते हैं तो इज़ आर एम का यूज़ करते हैं, अगर प्रेजेंट में बताते हैं तो, ठीक है। ही गोज़ टू स्लीप एट 9 o'clock, ठीक है, वह जाता है, कहाँ जाता है, सोने के लिए। यहाँ पे क्या है, ये 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव, वह सोने के लिए जाता है एट 9 o'clock, 9 बजे। और मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम होता है तो टाइम से पहले एट लगाते हैं, ठीक है, टाइम को बताने के लिए, जैसे कि 9 बजे, 10 बजे, तो वह सोने के लिए 10 बजे, 9 बजे जाता है। द होल फैमिली, द होल का मतलब होता है संपूर्ण फैमिली, परिवार, गोज़ टू स्लीप एट 9 o'clock, संपूर्ण फैमिली जो है जाती है, ठीक है। अब संपूर्ण फैमिली क्या है, यहाँ पर सिंगुलर लिया है, ठीक है, इसीलिए गो में क्या लगा है, ES लगा है, ठीक है। तो वह उस यानी पूरी फैमिली, संपूर्ण का मतलब संपूर्ण फैमिली जाती है सोने के लिए कितने बजे, एट 9 o'clock, 9 बजे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।